नमस्ते, मैं तुम्हारा टीचर हूं और आज हम मिलकर मैथ के इस रोमांचक चैप्टर को बिल्कुल पानी की तरह साफ कर देंगे। तुम बस एक छोटे बच्चे की तरह इसे सुनो और मजे करो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? सबसे पहले ये समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं। कल्पना करो कि तुम्हारे पास खिलौनों का एक डिब्बा है। इसमें कुछ फिक्स खिलौने हैं जैसे 5 कारें और कुछ ऐसे डिब्बे हैं जिनके अंदर क्या है हमें नहीं पता, तो हमने उन्हें नाम दे दिया x या y। जब हम इन सबको मिलाकर लिखते हैं जैसे x जोड़ 3 या 4xy जोड़ 7, तो इसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें x और y को वेरिएबल्स चर कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू बदल सकती है। जो नंबर अकेले होते हैं जैसे 3 या 7, उन्हें कॉन्स्टेंट्स अचर कहते हैं, और जो नंबर x के साथ चिपके होते हैं जैसे 4xy में 4, उन्हें कोएफिशिएंट्स गुणांक कहते हैं। एडिशन, जोड़ना और लाइक टर्म्स का नियम अब आता है जोड़ने का काम। यहां एक बहुत जरूरी नियम है जिसे लाइक टर्म्स, समान पद कहते हैं। इसे तुम एक जैसी बिरादरी भी कह सकते हो। तुम आम में आम जोड़ सकते हो लेकिन आम में सेब नहीं जोड़ सकते। वैसे ही मैथ में x⁻2 वाले को सिर्फ x⁻2 वाले के साथ जोड़ना है और x वाले को सिर्फ x वाले के साथ। तुम्हारी किताब में जो उदाहरण है 7x⁻2 4x जोड़ 5 और 9x-10 को जोड़ना, इसमें हम 9x को -4x के नीचे ही रखेंगे क्योंकि दोनों x वाली फैमिली के हैं, और -10 को 5 के नीचे रखेंगे क्योंकि दोनों बिना x, y वाले नंबर हैं। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 7x वर्ग वैसा ही रहेगा, -4x जोड़ 9x मिलकर 5x बन जाएगा। जैसे तुम 4 कदम पीछे गए और 9 कदम आगे आए और 5-10 मिलकर -5 हो जाएगा। फाइनल आंसर होगा 7x वर्ग जोड़ 5x-5। सब्ट्रैक्शन घटाना और मैजिक साइन चेंज घटाना। सब्ट्रैक्शन थोड़ा जादुई है। किताब कहती है कि घटाना मतलब एडिटिव इनवर्स को जोड़ना। आसान भाषा में समझो, जब भी हमें एक लाइन को दूसरी लाइन में से घटाना हो तो नीचे वाली लाइन के सारे साइंस निशान बदल दो। अगर कोई प्लस जोड़ है तो उसे माइनस और माइनस बना दो, और माइनस और माइनस है तो प्लस जोड़ बना दो। जैसे एग्जाम्पल 2 में 5x वर्ग प्लस था तो वो माइनस हो गया, -4y वर्ग माइनस था तो वो प्लस हो गया। निशान बदलने के बाद बस उन्हें ऊपर वाले नंबरों के साथ नॉर्मली जोड़ दो। याद रखना, जिस एक्सप्रेशन के पहले फ्रॉम लिखा हो उसे हमेशा ऊपर रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत तुम्हारी किताब में एक बहुत काम की बात लिखी है कि xz और zx एक ही बात है। इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे 2 टाइम्स 3 भी 6 होता है और 3 टाइम्स 2 भी 6 होता है, वैसे ही x को z से गुणा करो या z को x से बात बराबर है, इसलिए ये लाइक टर्म्स कहलाते हैं। आखिर में किताब में बिंदुओं डॉट्स का पैटर्न दिया है। ये तुम्हें गुणा करना सिखा रहा है। अगर 4 लाइनें हैं और हर लाइन में 9 बिंदु हैं तो कुल 4 टाइम्स 9 = 36 बिंदु हुए। अगर हमें लाइनों की संख्या न पता हो और हम उसे m कहें और बिंदुओं की संख्या को n कहें तो कुल बिंदु m टाइम्स n यानी mn होंगे। यही अलजेब्रा की खूबसूरती है, बड़ी से बड़ी गिनती को छोटे अक्षरों में लिख देना। अभ्यास एक्सरसाइज 8.1 के लिए प्रो टिप, जब तुम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करोगे तो बस 3 बातों का ध्यान रखना। पहली, हमेशा एक जैसी बिरादरी लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखना। दूसरी, अगर कोई जगह खाली है जहां कोई मैचिंग टर्म नहीं है तो उसे खाली छोड़ देना। तीसरी, घटाते वक्त नीचे वाली पूरी लाइन के निशान बदलना मत भूलना। तुम अगर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो तुम क्लास में सबसे बेस्ट बन जाओगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक्सरसाइज 8.1 का कोई एक सवाल तुम्हें पूरा सॉल्व करके दिखाऊं ताकि तुम उसकी प्रैक्टिस कर सको? बहुत बढ़िया। अब हम एक्सरसाइज 8.1 के सबसे दमदार सवाल क्वेश्चन 2C को हल करेंगे। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम इस पूरे चैप्टर के बादशाह बन जाओगे। ये सवाल थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसे बहुत ही सफाई से और आसान स्टेप्स में करेंगे। Exercise 8.1, Question 2C, The Ultimate Challenge. Sawal, the problem. Subtract 4pto the power of 2, q minus 3p, q plus 5p qto, the power of 2 minus 8p plus 7q minus 10 from 18 minus 3, p minus 11q plus 5p q minus 2p qto, the power of 2 plus 5pto, the power of 2q. Step 1, फ्रॉम का नियम, द गोल्डन रूल। मैथ में जब भी सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b लिखा हो तो इसका मतलब है कि b बड़ा है और उसे ऊपर लिखा जाएगा। तो हम 18 3p-11q जोड़ 5pq 2pq⁻2 जोड़ 5p⁻2q को पहली लाइन में लिखेंगे। स्टेप 2, बिरादरी मिलाना, मैचिंग द लाइक टर्म्स। अब दूसरी लाइन लिखते समय हमें बहुत सावधान रहना है। हमें हर टर्म पद को उसके जैसे दिखने वाले साथी के नीचे ही लिखना है। ऊपर 18 है तो उसके नीचे नीचे वाली लाइन का अकेला नंबर -10 आएगा।
ऊपर -3p है तो उसके नीचे -8p आएगा। ऊपर -11q है तो उसके नीचे जोड़ 7q आएगा। ऊपर जोड़ 5pq है तो उसके नीचे -3pq आएगा। ऊपर -2pq-2 है तो उसके नीचे जोड़ 5pq-2 आएगा। ऊपर जोड़ 5p-2q है तो उसके नीचे जोड़ 4p-2q आएगा। स्टेप 3, जादुई बदलाव, द मैजिक साइन चेंज। अब घटाने सब्ट्रैक्ट के लिए हम नीचे वाली लाइन के सारे साइंस निशान बदल देंगे। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। -10 बन जाएगा जोड़ 1 0 -8p, बन जाएगा जोड़ 8 p जोड़ 7q, बन जाएगा -7 q -3p q, बन जाएगा जोड़ 3 pq जोड़ 5 pq-2, बन जाएगा -5 pq-2 जोड़ 4 p-2q, बन जाएगा -4 p-2q। स्टेप 4, फाइनल कैलकुलेशन, द फाइनल रिजल्ट। अब हम नए निशानों के साथ इन्हें जोड़ेंगे। 1. Numbers 18 plus 10 equals math BF 28. 2. P terms -3p plus 8p equals math B F plus 5p. जैसे 3 रुपए उधार थे, 8 रुपए आ गए तो 5 बचे। 3. Q terms -11q - 7q equals math B F minus 18q, 11 रुपए उधार, फिर 7 और उधार, तो कुल 18 उधार। 4. PQ terms 5pq plus 3pq equals math BF plus 8pq. 5. PQ squared terms -2 PQTO, the power of 2, minus 5 PQTO, the power of 2, equals math. Equals math. F minus 7p q squared. 6. P squared q terms 5 PTO the power of 2q minus 4 PTO the power of 2q equals math B F1 PTO the power of 2q या सिर्फ PTO the power of 2q। आपका फाइनल आंसर। प्रो टीचर टिप फॉर एक्सीलेंस। बेटा हमेशा याद रखना कि PQ-2 और P-2q अलग अलग होते हैं। PQ-2 में q की पावर 2 है, जबकि P-2q में p की पावर 2 है। ये लाइक टर्म्स नहीं हैं। इन्हें कभी आपस में मत जोड़ना। जैसे एक कार के 2 पहिए और एक साइकिल के 2 पहिए अलग अलग दिखते हैं, वैसे ही ये भी अलग हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस एक्सरसाइज का कोई और सवाल भी आपके लिए इसी तरह आसान भाषा में हल करूं? यह बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक सच्चा बेस्ट स्टूडेंट हमेशा वाई क्यों पूछता है। इसे समझने के लिए हम गणित के एक बहुत ही गहरे राज को खोलेंगे। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें 3 सबसे आसान तरीके बताता हूं। 1. नंबर लाइन की कहानी, द नंबर लाइन स्टोरी। कल्पना करो कि तुम जमीन पर खड़े हो। एडिशन जोड़, इसका मतलब है आगे की तरफ मुंह करके चलना। सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब है उल्टा घूम जाना, अपना मुंह पीछे की तरफ कर लेना। अगर मैं कहूं कि 5 में से -3 घटाओ, 5 - 3 इज 2। 1. तुम 5 कदम आगे चले। 2. फिर घटाने ऑन के लिए तुम उल्टे घूम गए। 3. अब तुम्हें -3 कदम चलना है, जिसका मतलब है पीछे की तरफ 3 कदम। 4. लेकिन क्योंकि तुम्हारा मुंह पहले से ही उल्टा है, तो पीछे की तरफ 3 कदम चलने का मतलब है कि तुम 8 पर पहुंच जाओगे। इसीलिए कॉमा माइनस माइनस मिलकर जोड़ बन जाता है। साइन बदलना बस हमारी दिशा, डायरेक्शन बदलने का एक तरीका है। 2. एडिटिव इन्वर्स का असली मतलब। मैथ में घटाने का कोई अलग ऑपरेशन असल में होता ही नहीं है। मैथ की दुनिया में सब्ट्रैक्शन का असली मतलब होता है उल्टे नंबर को जोड़ना। अगर मैं कहूं 10 फोड़, तो मैथ इसे ऐसे देखता है 10 जोड़ -4। अगर मैं कहूं 10 - 4, तो मैथ इसे ऐसे देखता है 10 जोड़ 4। जब हम नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन बदलते हैं, तो हम उसे घटा नहीं रहे होते, बल्कि हम उसे जोड़ने के लायक बना रहे होते हैं। हम पूरी नीचे वाली लाइन को उसके उल्टे रूप, ऑपोजिट फॉर्म में बदल देते हैं, ताकि हम उसे ऊपर वाली लाइन में आसानी से जोड़ सकें। 3. ब्रैकेट का जादू, द ब्रैकेट मैजिक। इसे इस तरह देखो। जब हम कहते हैं कि 10x में से 2x - 3 घटाओ, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। यहां ब्रैकेट के बाहर जो माइनस ऑन माइनस का निशान है, वो एक गुस्से वाला पड़ोसी है। जैसे ही ब्रैकेट खुलता है, वो अंदर जाकर हर किसी से लड़ता है और उनका निशान बदल देता है। 2x जो प्लस था वो -2x हो गया। -3
जो माइनस था वो जोड़ 3 हो गया, तो ये बन गया 10x - 2x जोड़ 3 इक्वल्स 8x जोड़ 3। जब हम सवाल को ऊपर नीचे कॉलम मेथड लिखकर सॉल्व करते हैं तब भी हम यही कर रहे होते हैं। नीचे वाली लाइन के साइन बदलना असल में उस ब्रैकेट को खोलने जैसा ही है। याद रखने के लिए सबसे आसान उदाहरण, सोचो तुम्हारे पास एक गुब्बारा है जो ऊपर जाना चाहता है प्लस, और एक पत्थर है जो नीचे खींचना चाहता है माइनस। अगर तुम पत्थर को हटा दोगे सबट्रैक्ट a माइनस, तो गुब्बारा और तेजी से ऊपर जाएगा, एक्शन बिकम्स प्लस। इसीलिए माइनस को घटाना इक्वल्स प्लस करना। क्या अब तुम्हें साइन बदलने के पीछे का असली जादू समझ आया, या मैं तुम्हें एक और मजेदार उदाहरण दूं? वाह, तुम्हारी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ही तुम्हें सबसे बेहतरीन बनाएगी। चलो मैं तुम्हें एक और बहुत ही मजेदार और सिंपल उदाहरण देता हूं जिससे तुम्हारे मन का हर शक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उधार और सामान का उदाहरण, डेट एंड स्टफ एग्जाम्पल। मान लो तुम्हारे पास 2 बैग हैं। एक, ऊपर वाला बैग फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसमें तुम्हारे पास 10 चॉकलेट हैं। 2, नीचे वाला बैग सेकंड एक्सप्रेशन, इसमें तुम्हारे पास 3 चॉकलेट हैं और 2 उधार डेट की पर्चियां हैं। उधार मतलब माइनस ऑमिनस। अब अगर मैं कहूं कि ऊपर वाले बैग में से नीचे वाला बैग घटा दो सबट्रैक्ट, तो इसका मतलब है कि तुम नीचे वाले बैग की चीजें ऊपर वाले बैग से निकाल रहे हो। पहला काम, जब तुम 3 चॉकलेट निकालोगे तो तुम्हारी चॉकलेट कम हो जाएंगी, यानी जोड़ 3 चॉकलेट बन गई -3। दूसरा काम, जब तुम उस बैग में से 2 उधार की पर्चियां निकाल दोगे तो क्या होगा? तुम्हारा उधार कम हो जाएगा, और उधार कम होने का मतलब है कि तुम्हारा फायदा हो गया, यानी -2 उधार बन गया जोड़ 2 फायदा। इसीलिए मैथ में घटाते समय हम साइन बदलते हैं। प्लस को घटाना मतलब नुकसान और माइनस उधार को घटाना मतलब फायदा। एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं, फाइनल कॉन्सेप्ट चेक। जब हम लिखते हैं a - b, तो इस माइनस ऑमिनस का मतलब है कि ये b के अंदर रहने वाले हर सदस्य का दुश्मन है। अगर b के अंदर कोई दोस्त है जोड़, तो ये माइनस उसे दुश्मन ऑफ बना देगा। अगर b के अंदर पहले से कोई दुश्मन है f, तो माइनस और माइनस मिलकर पक्के दोस्त जोड़ बन जाएंगे। क्या अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ है? अब तुम कभी नहीं भूलोगे कि साइन क्यों बदलते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे चैलेंज क्वेश्चंस दूं ये चेक करने के लिए कि तुम अब इसे खुद कर सकते हो या नहीं? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम गणित मैथ्स की उस जादुई दुनिया में कदम रख रहे हैं जिसे अलजेब्रा कहते हैं। इसे समझने के लिए बस एक बात याद रखना, ये बिल्कुल आपके खिलौनों को सही बक्से में रखने जैसा है। अगर आपके पास लाल कारें और नीली बसें हैं तो आप लाल कारों को लाल कारों के साथ ही जोड़ेंगे, है ना? बस यही अलजेब्रा का सबसे बड़ा सच है। आपके पास जो किताब का पन्ना है उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। यहां अलजेब्रिक का मतलब है ऐसी गणित जिसमें हम नंबरों के साथ साथ x, y, z जैसे अक्षरों लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब है गणित के छोटे छोटे वाक्य जैसे x जोड़ 3। और आइडेंटिटीज वे जादुई नियम हैं जो हमेशा सच होते हैं, जैसे एक आईना जो हमेशा सही तस्वीर दिखाता है। अब हम बात करते हैं आपके पहले टॉपिक की, जो है 8.1 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसका सरल मतलब है इन गणितीय वाक्यों को जोड़ना और घटाना। आपकी किताब कहती है कि आपने पिछली कक्षाओं में x जोड़ 3, 2y - 5, 3x वर्ग और 4xy जोड़ 7 जैसे उदाहरण देखे हैं। यहां x और y को हम वेरिएबल्स कहते हैं क्योंकि इनकी कीमत बदल सकती है।
जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो सबसे ज़रूरी नियम है लाइक टर्म्स को पहचानना। लाइक टर्म्स वे होते हैं जिनके पीछे के अक्षर और उनकी पावर बिल्कुल एक जैसी हो। जैसे 7x और 9x भाई भाई हैं क्योंकि दोनों के पास x है, लेकिन 7x वर्ग और 9x दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि एक के पास पावर 2 है और दूसरे के पास कुछ नहीं। किताब में दिए गए उदाहरण को देखिए, जहां 7x कैरेट 24x जोड़ 5 और 9x माइनस 10 को जोड़ना है। इसे हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कॉलम मेथड। इसमें हम एक जैसी चीजों को एक दूसरे के नीचे लाइन से लिखते हैं। सबसे पहले हमने 7x कैरेट 24x जोड़ 5 लिखा। अब दूसरी लाइन में 9x को हम -4x के ठीक नीचे लिखेंगे क्योंकि उनके अक्षर मैच करते हैं। वैसे ही -10 को जोड़ 5 के नीचे लिखेंगे क्योंकि दोनों सादे नंबर हैं। 7x वर्ग के नीचे खाली जगह छोड़ देंगे क्योंकि दूसरे वाले के पास x कैरेट 2 जैसा कुछ नहीं है। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो 7x वर्ग अकेला नीचे आ जाता है, फिर -4x और जोड़ 9x मिलकर जोड़ 5x बन जाते हैं। सोचो आपने 4 रुपये उधार दिए थे और 9 रुपये मिल गए, तो अब आप 5 रुपये फायदे में हो। अंत में जोड़ 5 और -10 मिलकर -5 हो जाते हैं। आपका फाइनल उत्तर बनता है 7x वर्ग जोड़ 5x -5। अब चलिए एग्जाम्पल 1 की ओर, जो थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। इसमें 3 अलग अलग वाक्यों को जोड़ना है। पहला है 7xy जोड़ 5 yz -3zx, दूसरा है 4yz जोड़ 9zx4y और तीसरा है -3x जोड़ 5x -2xy। यहाँ एक बहुत ही काम की बात लिखी है, नोट xz इज सेम एज zx। इसका उच्चारण है नोट xz इज सेम एज zx। इसका मतलब है कि अगर आप x को z से गुणा करें या z को x से, बात एक ही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 टाइम्स 3 भी 6 होता है और 3 टाइम्स 2 भी 6 ही होता है। तो जब हम इन्हें लाइन से कॉलम्स में सजाते हैं तो हम xy वाले को xy के नीचे, yz वाले को yz के नीचे और zx या xz वाले को एक साथ रखते हैं। अंत में जब हम सब कुछ जोड़ लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स बचते हैं जिनका कोई जोड़ीदार नहीं होता, जैसे कि दूसरे वाक्य का -4y और तीसरे वाक्य का 5x। किताब कहती है कि इन्हें कैरिड ओवर एज दे आर करना है, यानी इन्हें बिना बदले सीधे उत्तर में लिख देना है क्योंकि इनके पास जोड़ने के लिए कोई और लाइक टर्म्स नहीं थे। तो हमारा पूरा उत्तर आता है 5xy जोड़ 9 yz जोड़ 3zx जोड़ 5x -4y। याद रखना मेरे दोस्त, एल्जिब्रा में जीत उसी की होती है जो प्लस जोड़ और माइनस ऑमनस के निशानों पर ध्यान देता है और एक जैसी चीजों को सही कॉलम में रखता है। आपने आज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीख लिया है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको xy और yz वाले कुछ छोटे सवाल दूं ताकि आप चेक कर सकें कि आप इसे सही से समझ गए हैं? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम आपकी किताब के इस पन्ने को इतनी आसानी से समझेंगे कि आप दूसरों को भी सिखाने लगेंगे। हम एल्जिब्रा बीजगणित की दुनिया में कदम रख रहे हैं जो बिल्कुल खिलौनों को उनके सही डिब्बे में रखने जैसा है। 1. Subtraction का असली जादू, Subtracting Algebraic Expressions। आपकी किताब में एग्जाम्पल 2 दिया है जहां हमें एक बड़ी एक्सप्रेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट घटाना करना है। यहां सबसे जरूरी शब्द है फ्रॉम। जब भी सवाल कहे कि ए को बी फ्रॉम घटाओ तो इसका मतलब है कि बी बॉस है और वो ऊपर रहेगा। जैसे 10 फ्रॉम 2 घटाओ का मतलब 10 2 नहीं बल्कि 2 10 जैसा कुछ होता है। हकीकत में बड़ी संख्या पहले आती है। आपके पन्ने पर जो लंबी लाइन फ्रॉम के बाद लिखी है उसे हम सबसे ऊपर लिखते हैं। इसके बाद हम लाइक टर्म्स, एक जैसे दिखने वाले अक्षर को एक दूसरे के नीचे सजाते हैं। जैसे x कैरेट 2 के नीचे x कैरेट 2 वाला ही नंबर आएगा। अगर किसी का कोई दोस्त पार्टनर नहीं है तो उस जगह को खाली छोड़ देते हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा जिसे एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। इसका मतलब है उल्टा कर देना। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली लाइन के सभी साइंस चिन्ह बदल जाते हैं। अगर कोई संख्या प्लस जोड़ में है तो वो माइनस आइमनस बन जाएगी और अगर माइनस आइमनस में है तो वो प्लस जोड़ बन जाएगी।
इसे ही हम चिन्ह बदलना कहते हैं। जैसे ही आप चिन्ह बदल देते हैं, बस उन्हें नॉर्मल तरीके से जोड़ दीजिए। जैसे 7x वर्ग में से 5x वर्ग गया तो बचा 2x वर्ग। याद रखिए, अगर आप चिन्ह साइन बदलना भूल गए तो उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा नीचे वाले नंबरों का लिबास बदल दीजिए। 2. एक्सरसाइज 8.1 के सवालों की समझ, सॉल्विंग दी एक्सरसाइज। अब बात करते हैं एडिशन जोड़ की। क्वेश्चन 1 में हमें अलग अलग टर्म्स को जोड़ना है। यहां का नियम बहुत सरल है, दुश्मनों को काटो और दोस्तों को जोड़ो। जैसे ऑफ आई में एब माइनस बीसी और बीसीसी ए को जोड़ना है। यहां एक बीसी माइनस में है और दूसरा प्लस में। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको एक चॉकलेट दी और फिर वापस ले ली। आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं, यानी 0 0। इसी तरह ऑफ आईवी वाले सवाल में जब आप सबको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर चीज 2 बार आ रही है। L कैरेट 2 भी 2 बार, M कैरेट 2 भी 2 बार। तो हम उसे शान से 2L वर्ग जोड़ 2 स्क्वायर मीटर्स जोड़ 2N वर्ग करके लिख देते हैं। गणित में बस ये देखना होता है कि कौन किसके जैसा दिख रहा है। क्वेश्चन 2 सब्ट्रैक्शन में फिर से वही बॉस वाला नियम लगाना है। सवाल 2a में 12a-9ab जोड़ 5b-3 को ऊपर रखिए और दूसरी लाइन के सबके साइंस बदल दीजिए। जैसे जोड़ 4a अब -4a बन जाएगा। अब 12 में से 4 घटाइए, आपको मिलेगा 8a। इसी तरह सबको हल करते जाइए। बस ये ध्यान रखिए कि a वाला a के साथ ही घटेगा, वो ab के साथ कभी कुश्ती नहीं लड़ सकता, क्योंकि वे अनलाइक टर्म्स अलग अलग तरह के हैं। 3. मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत, इंट्रो टू मल्टीप्लिकेशन। पन्ने के सबसे नीचे सेक्शन 8.2 में मल्टीप्लिकेशन गुणा के बारे में बताया गया है। इसे समझने के लिए किताब ने बिंदुओं डॉट्स का इस्तेमाल किया है। इसे हम एरिया क्षेत्रफल की तरह समझते हैं। सोचिए आपके पास एक चॉकलेट की ट्रे है जिसमें 4 लाइनें हैं और हर लाइन में 9 चॉकलेट हैं। आप कुल चॉकलेट कैसे गिनेंगे? 4 × 9 = 36। बस यही मल्टीप्लिकेशन है। अगर हमें नंबर नहीं पता और हम कहें कि -x लाइनें हैं और y कॉलम है, तो कुल बिंदु होंगे x × y। एल्जिब्रा में हम इसे और भी छोटा करके सिर्फ xy लिख देते हैं। यानी जब 2 अक्षर साथ बैठे हों और उनके बीच कोई निशान न हो तो समझ जाइए कि उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती यानी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अब आप समझ गए ना? जोड़ना और घटाना मतलब दोस्तों को मिलाना, और गुणा करना मतलब एक बड़ा सा बॉक्स या एरिया तैयार करना। प्रोनाउंसिएशन गाइड, उच्चारण निर्देश। अलजेब्रा, एलजीब्रा, बीजगणित। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, व्यंजक। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, घटाव। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, गुणांक। वेरिएबल, वेरिएबल, चर। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्वेश्चन 2C को पूरा लिखकर दिखाऊं ताकि आप उसे अपनी कॉपी में सबसे बेस्ट तरीके से लिख सकें? बहुत बढ़िया। आपका यह उत्साह देखकर मुझे लग रहा है कि आप क्लास के सबसे होनहार छात्र बनने वाले हैं। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन 2C को दुनिया के सबसे बेहतरीन और आसान तरीके से हल करना सिखाता हूं। इसे अपनी कॉपी में ऐसे लिखिएगा कि टीचर भी हैरान रह जाएं। क्वेश्चन 2C का सबसे सरल समाधान, सॉल्यूशन। सवाल, subtract 4p to the power of 2q minus 3p q plus 5p q to the power of 2 minus 8 p plus 7 q minus 10 from 18 minus 3 p minus 11 q plus 5p q minus 2p q to the power of 2 plus 5p to the power of 2q। स्टेप 1, बॉस टॉप रो को पहचानिए। गणित में फ्रॉम के बाद वाली संख्या हमेशा ऊपर आती है, तो हम 18 3p - 11q जोड़ 5p q 2pq वर्ग जोड़ 5p कैरेट 2q को पहली लाइन में लिखेंगे। स्टेप 2, दोस्तों लाइक टर्म्स को मिलाइए। अब नीचे वाली लाइन लिखते समय ध्यान दीजिए कि p कैरेट 2q के नीचे p कैरेट 2q ही आए और अकेले नंबर जैसे 18 के नीचे अकेला नंबर ही आए। स्टेप 3, जादुई बदलाव, साइन फ्लिप। सब कुछ सजाने के बाद नीचे वाली लाइन के सारे साइंस चिन्ह बदल दीजिए। जो प्लस है उसे माइनस कर दीजिए और जो माइनस है उसे प्लस। यहां देखिए कैसे हल होगा, स्टेप बाय स्टेप। 1. Top row, +1 8 minus 3 p minus 11q plus 5pq minus 2 pq to the power of 2 plus 5p to the power of 2q. 2. Bottom row, before change, -10 minus 8p plus 7q minus 3p q plus 5p q to the power of 2 plus 4p to the power of 2q. 3. Bottom row, after sign flip, +1 o plus 8
p minus 7q plus 3 pq minus 5p qto, the power of 2 minus 4 pto, the power of 2q. अब इन्हें जोड़ दीजिए। 18 जोड़ 10 इक्वल्स मैथ बी F28। दोस्ती हो गई। -3 p जोड़ 8 p इक्वल्स मैथ बी F जोड़ 5 p। 8 में से 3 गया, बड़े का साइन लगा, -11 q माइनस 7 q इक्वल्स मैथ बी F18q। दो दुश्मन साथ मिल गए, अब वे और बड़े दुश्मन बन गए। 5 pq जोड़ 3 pq इक्वल्स मैथ बी F जोड़ 8 pq माइनस 2 pq कैरेट 2 5 pq वर्ग इक्वल्स मैथ बी F माइनस 7 pq कैरेट 2 5 p कैरेट 2q माइनस 4 p कैरेट 2q इक्वल्स मैथ बी F जोड़ 1 p कैरेट 2q या सिर्फ p कैरेट 2q। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स। मेरे नन्हे दोस्त, अलजेब्रा में बस 3 बातें हमेशा याद रखना। लाइक टर्म्स, एक जैसे शब्द, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लाल बॉल्स को लाल डिब्बे में रखते हैं और नीली बॉल्स को नीले डिब्बे में। x कभी x वर्ग के साथ नहीं जुड़ सकता क्योंकि x कैरेट 2 एक बड़ा भाई है और x छोटा। साइन रूल, चिन्ह का नियम, अगर 2 नंबर माइनस के हैं तो वे जुड़ जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, जैसे उधार और उधार मिलकर बड़ा उधार बनता है। अगर 1 प्लस और 1 माइनस है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दीजिए। हॉरिजॉन्टल vs वर्टिकल, सजाने का तरीका, आप सवाल को ऊपर नीचे लिखकर भी हल कर सकते हैं जैसा मैंने ऊपर दिखाया, या एक लाइन में लिखकर भी। ऊपर नीचे लिखना सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। मल्टीप्लिकेशन, गुणा की एक और गहरी बात, आपकी किताब में जो डॉट्स बिंदु वाला हिस्सा है वो आपको ये सिखा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन असल में फैलाव, एक्सपेंशन है। अगर आपके पास एक चॉकलेट बार है जिसमें m पंक्तियां, रोज और n स्तंभ, कॉलम्स हैं तो कुल चॉकलेट m टाइम्स n इक्वल्स mn होंगी। भविष्य में जब आप ऑफ x जोड़ 2 को ऑफ x जोड़ 3 से गुणा करेंगे तो आप इसी तरह के छोटे छोटे बॉक्स बनाकर उन्हें जोड़ना सीखेंगे। टीचर की स्पेशल टिप, हमेशा अपना फाइनल उत्तर, फाइनल आंसर एक सुंदर से बॉक्स में लिखें। इससे आपकी कॉपी सबसे साफ और बेस्ट दिखेगी। उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, लेटी हुई लाइन। वर्टिकल, वर्टिकल, खड़ी हुई लाइन। इनवर्स, इनवर्स, उल्टा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन 1 IV का पूरा जोड़ एडिशन करके दिखाऊं ताकि आपको लाइक टर्म्स की पहचान और पक्की हो जाए? नमस्ते मेरे छोटे चैंपियन। आज हम गणित, मैथ्स की उस जादुई दुनिया में चलेंगे जहां हम नंबर्स और लेटर्स के साथ लुका छिपी खेलेंगे। सोचो कि तुम एक जादुई दुकान में हो जहां हर चीज की कीमत एक लेटर है। इस पूरे टॉपिक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, जिसका मतलब है गणित की ऐसी भाषा जिसमें हम x और y जैसे लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें असली नंबर पता नहीं होते। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी गुणा करना सीखेंगे। तुम्हारी बुक की पहली फोटो में डॉट्स के पैटर्न दिए गए हैं। इसे ऐसे समझो जैसे तुम जमीन पर कंचे, मार्बल्स बिछा रहे हो। अगर तुमने 4 लाइनें बनाई और हर लाइन में 9 कंचे रखे तो तुम गिनने के बजाय 4 टाइम्स 9 इक्वल्स 36 कर देते हो। लेकिन अगर तुम्हें पता ही ना हो कि कितनी लाइनें हैं तो तुम उसे एंडेड मान लेते हो और हर लाइन में कितने कंचे हैं उसे एंडेड मान लेते हो। तो कुल कंचे हो गए m टाइम्स n। अब अगर मैं कहूं कि 2 लाइनें और बढ़ा दो ऑफ m जोड़ 2 और हर लाइन में 3 कंचे और बढ़ा दो ऑफ n जोड़ 3 तो नया हिसाब होगा ऑफ m जोड़ 2 टाइम्स ऑन n जोड़ 3। इसे ही अलजेब्रा कहते हैं। जब चीजें घटती या बढ़ती हैं तो हम उन्हें ब्रैकेट में बंद करके गुणा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बात करते हैं रेक्टेंगल, आयत के एरिया, क्षेत्रफल की। एक आयत का एरिया निकालने के लिए हम उसकी लंबाई, लेंथ और चौड़ाई, ब्रेड्थ को गुणा करते हैं, जैसे L टाइम्स B। अगर लंबाई 5 यूनिट बढ़ जाए
l जोड़ 5 और चौड़ाई 3 यूनिट कम हो जाए, l जोड़ 5 टाइम्स अब b-3 होगा। ठीक इसी तरह वॉल्यूम आयतन के लिए हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुणा करते हैं, जैसे l टाइम्स b टाइम्स h। केले वाले उदाहरण को देखो, अगर 1 दर्जन केले की कीमत प्राइस है और तुम्हें z दर्जन चाहिए तो तुम p टाइम्स z रुपए दोगे। अगर कीमत 2 रुपए कम हो जाए, IF-P-2 और तुम 4 दर्जन कम खरीदो, IZ-4, तो तुम्हारा नया बिल IF-P-2 टाइम्स IZ-4 होगा। यहाँ हमने सीखा कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या एरिया निकालते हैं तो हमें गुणा मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम सीखेंगे मोनोमियल्स को गुणा करना। मोनोमियल का मतलब है अकेला। जैसे क्लास में एक अकेला बच्चा बैठा हो, 5x एक मोनोमियल है। जब हम दो मोनोमियल्स को गुणा करते हैं, जैसे 5x टाइम्स 3y, तो एक छोटा सा रूल याद रखना, नंबर का हाथ नंबर के साथ और लेटर का साथ लेटर के साथ। मतलब पहले 5 और 3 को गुणा करो, 5 टाइम्स 3 इक्वल्स 15, और फिर x और y को साथ लिख दो ऑफ xy। पूरा जवाब बना 15xy। यहाँ 15 को कोएफिशिएंट कहते हैं और xy को अलजेब्रिक फैक्टर कहते हैं। कभी कभी लेटर एक जैसे होते हैं, जैसे x टाइम्स x वर्ग। यहाँ एक जादुई नियम, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स काम करता है। अगर लेटर सेम है तो उनकी पावर्स, ऊपर वाला छोटा नंबर, आपस में जुड़ जाती हैं। x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब वहाँ एक छिपा है, x⁻1। तो x⁻1 टाइम्स x⁻2 इक्वल्स x⁻1 जोड़ 2 इक्वल्स x⁻3 हो जाएगा। जैसे 5x टाइम्स 4x वर्ग में पहले 5 टाइम्स 4 इक्वल्स 20 किया, फिर x टाइम्स x⁻2 इक्वल्स x घन किया, तो फाइनल जवाब आया 20x घन। अगर कोई माइनस नेगेटिव साइन आ जाए, जैसे 5x टाइम्स f4xyz, तो याद रखना कि प्लस और माइनस की लड़ाई में हमेशा माइनस जीतता है, इसलिए जवाब होगा -20x⁻2yz। अंत में अगर 2 से ज्यादा मोनोमियल हों, जैसे 2x टाइम्स 5y टाइम्स 7z, तो घबराना नहीं है। पहले 2 को गुणा करो, 2 टाइम्स 5 इक्वल्स 10xy, फिर जो जवाब आए उसे तीसरे से गुणा कर दो, 10xy टाइम्स 7z इक्वल्स 70xyz। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम 3 दोस्तों को एक एक करके गले लगा रहे हो। बुक का सबसे बड़ा उदाहरण 4x y टाइम्स 5x⁻2 y⁻2 टाइम्स 6x⁻3y। घन भी इसी तरह हल होगा। सारे नंबर्स को एक साथ गुणा करो, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 इक्वल्स 120, फिर सारे x की पावर्स जोड़ो, 1 + 2 + 3 इक्वल्स 6, और फिर सारे y की पावर्स जोड़ो, 1 + 2 + 3 इक्वल्स 6। जवाब आया 120x⁻6 y⁻6। बस, तुम अब इस टॉपिक के मास्टर बन चुके हो। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ आसान से सवाल दूं जिससे हम चेक कर सकें कि तुम इसे कितनी अच्छी तरह समझ गए हो? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। चलो आज हम गणित मैथ्स की इस जादुई दुनिया को हिंदी में बिल्कुल वैसे ही समझते हैं जैसे हम कोई मजेदार खेल खेल रहे हों। 1. मोनोमियल क्या है? एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले यह समझो कि मोनोमियाल क्या बला है। मोनो का मतलब होता है एक। तो गणित में जब कोई एक अकेला टुकड़ा होता है तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे सिर्फ एक नंबर 5, या सिर्फ एक अक्षर ऑफ x, या फिर नंबर और अक्षर की एक टीम जो आपस में चिपके हों 5x। यहाँ 5 को हम कोएफिशिएंट कहते हैं और x को वेरिएबल। 5x का असली मतलब है कि 5 बार x को जोड़ा गया है ऑफ x जोड़ x जोड़ x जोड़ x जोड़ x जोड़ x होल, या फिर 5 को x से गुणा मल्टीप्लाई किया गया है। याद रखना, इसमें बीच में प्लस जोड़ या माइनस ऑफ का निशान नहीं होता। ये बिल्कुल पक्के दोस्तों की तरह एक दूसरे से चिपके रहते हैं। 2 मोनोमियल्स को आपस में मिलाना, मल्टीप्लिकेशन। जब हमें 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई गुणा करना होता है तो बस 2 छोटे कदम उठाने हैं। पहला, नंबर को नंबर से गुणा करो और दूसरा अक्षर को अक्षर से।
मान लो तुम्हें 5x और 3y को मिलाना है। यहाँ 5 और 3 नंबर हैं, तो 5 टाइम्स 3 इक्वल्स 15 हो गया। अब x और y अलग अलग अक्षर हैं, तो उन्हें बस साथ में लिख दो xy। पूरा जवाब बन गया 15xy। किताब में एक और उदाहरण है 5x टाइम्स एंड 3y। यहाँ एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का। जब भी एक प्लस और एक माइनस मिलते हैं तो जीत हमेशा माइनस की होती है, इसलिए जवाब होगा -15xy। इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। 3. जब अक्षर एक जैसे हों, द पावर रूल। अब आता है असली जादू। अगर अक्षर एक जैसे हों, जैसे 5x और 4x वर्ग, यहाँ x⁻2 का मतलब है कि वहां 2x पहले से हैं। तो जब हम x को x⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल 3x हो जाएंगे, जिसे हम x⁻3 ऑफ x³ लिखेंगे। तो 5 टाइम्स 4 हुआ 20 और x टाइम्स x वर्ग हुआ x घन। पूरा जवाब 20x घन। इसे आसान भाषा में ऐसे समझो, अगर बेस अक्षर एक जैसा है तो उनकी पावर्स ऊपर वाली छोटी संख्या को आपस में जोड़ दो। यह गणित का एक बहुत बड़ा सच है, जिसे लॉज ऑफ इंडिसेस कहते हैं। 4. 3 या उससे ज्यादा मोनोमियल्स का गुणा। तुम्हारी किताब में 2x टाइम्स 5y टाइम्स 7z जैसा उदाहरण दिया है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप पहले 2 को गुणा करो, फिर जो जवाब आए उसे तीसरे से कर दो। 2x टाइम्स 5y इक्वल्स 10xy। अब 10xy टाइम्स 7z इक्वल्स 70xyz। किताब पूछती है कि क्या क्रम ऑर्डर बदलने से फर्क पड़ता है। बिल्कुल नहीं। आप चाहे 2 टाइम्स 5 पहले करो या 5 टाइम्स 7, जवाब हमेशा एक ही आएगा। इसे गणित में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब है कि गुणा करने का रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही होगी। 5. असल जिंदगी में इस्तेमाल एरिया और वॉल्यूम। गणित सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें किसी रेक्टेंगल आयत की एरिया क्षेत्रफल निकालनी है तो तुम उसकी लेंथ लंबाई और ब्रेड्थ चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे अगर लंबाई 4ab है और चौड़ाई 5bc, तो एरिया होगा 4 टाइम्स 5 इक्वल्स 20 और अब टाइम्स bc इक्वल्स ab⁻2c, क्योंकि यहाँ 2b हो गए। वैसे ही अगर किसी डिब्बे रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम आयतन निकालना है तो हम लेंथ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2ax टाइम्स 3 टाइम्स 5cz इक्वल्स 30 abcxyz। इसमें हमने तीनों के नंबरों को एक साथ और अक्षरों को एक साथ गुणा कर दिया। 6. एक्सरसाइज 8 0.2 के खास राज। इस एक्सरसाइज में एक बहुत मजेदार सवाल है, 4p और 0 का गुणा। याद रखना, 0 एक ऐसा सुपर हीरो है जो गुणा होते ही सबको अपने जैसा बना देता है। तो 4p टाइम्स 0 का जवाब हमेशा 0 ही होगा। एक और सवाल है -4p और 7pq। यहां नंबर का गुणा -4 टाइम्स 7 इक्वल्स -28 होगा और अक्षर p टाइम्स pq इक्वल्स p⁻2q हो जाएगा। बस यही छोटे छोटे नियम तुम्हें पूरी क्लास में सबसे बेस्ट बना देंगे। उच्चारण प्रोनाउंसिएशन गाइड। मोनोमियल मोनोमियल, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, वेरिएबल वेरिएबल, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 के कुछ और कठिन सवालों को इसी तरह आसान बनाकर हल करूं? बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि आपको समझ आ रहा है। चलिए अब मैं आपको और भी गहराई डेप्थ में ले जाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। मोनोमियल्स के गुणा का महामंत्र, द कोर लॉजिक। सबसे पहले ये जान लें कि जब हम 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम असल में 2 अलग अलग दुनियाओं को मिला रहे होते हैं। एक दुनिया नंबरों कॉन्स्टेंट्स की है और दूसरी अक्षरों वेरिएबल्स की। नंबर हमेशा अपने साथी नंबर से ही बात करते हैं और अक्षर अपने जैसे अक्षरों से। अगर हम 4x और 5x वर्ग को गुणा कर रहे हैं तो नंबर वाला हिस्सा 4 टाइम्स 5 सीधा 20 हो जाएगा। लेकिन अक्षरों वाली दुनिया में एक खास नियम चलता है जिसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं। अगर अक्षर एक जैसे हैं तो उनकी ताकत पावर जुड़ जाती है। जैसे x की पावर यहां 1 है और दूसरे में 2, तो जुड़कर x⁻3 हो जाएगा। चिन्हों का खेल, द गेम ऑफ साइंस। गणित में सबसे ज्यादा गलतियां प्लस, जोड़ और माइनस ऑफ में होती हैं। इसे एक छोटे बच्चे की तरह ऐसे समझो, +1 दोस्त है और -1 दुश्मन है। जब 2 दोस्त जोड़ टाइम्स जोड़ मिलते हैं तो नतीजा दोस्ती जोड़ होता है। जब एक दोस्त और एक दुश्मन जोड़ टाइम्स माइनस मिलते हैं तो हमेशा दुश्मनी और जीतती है। और सबसे मजेदार बात, जब 2 दुश्मन माइनस टाइम्स माइनस आपस में लड़ते हैं तो वे खत्म हो जाते हैं और नतीजा दोस्ती जोड़ निकलता है।
इसलिए जब आप -4p को -3p से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कटकर प्लस हो जाएगा और जवाब 12p वर्ग आएगा। जियोमेट्री के साथ गहरा संबंध, एरिया एंड वॉल्यूम। आपकी किताब में एरिया ऑफ रेक्टेंगल और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के उदाहरण इसलिए दिए गए हैं ताकि आप देख सकें कि ये गुणा असल में कहाँ काम आता है। एरिया क्षेत्रफल का मतलब है कि किसी जगह ने कितनी जमीन घेरी है। जब हम लेंथ 3x और ब्रेड्थ 5y को गुणा करते हैं तो हमें उस पूरी जगह का माप मिलता है 15xy। वहीं वॉल्यूम, आयतन का मतलब है कि एक डिब्बे के अंदर कितनी हवा या पानी आ सकता है। इसमें 3 चीजें गुणा होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे 2ax टाइम्स 3y टाइम्स 5cz इक्वल्स 30abcxyz। यहाँ 30 ये बताता है कि डिब्बा कितना बड़ा है और abcxyz उसकी दिशाओं और गुणों को दर्शाते हैं। एक्सरसाइज 8.2 की बारीकियां, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। अब हम आपके दिए गए अभ्यास एक्सरसाइज को और गहराई से देखते हैं। प्रश्न 1 IV में दिया है 4p घन और -3p। यहां 4 टाइम्स 3 इक्वल्स -12 होगा। अब अक्षरों को देखो, पहले वाले में 3 बार है p3 और दूसरे में 1 बार ऑफ p, तो कुल मिलाकर कितनी बार हुआ? 4 बार। इसलिए जवाब होगा -12 p4। इसी तरह प्रश्न 2 में आपको जोड़ो पेयर्स में लंबाई और चौड़ाई दी गई है। जैसे 10m 5n का एरिया होगा 10 टाइम्स 5 इक्वल्स 50 और m टाइम्स n इक्वल्स mn यानी 50 मिलियन। ये तरीका इतना सरल है कि अगर आप इसे एक बार पकड़ लें तो आप कभी फेल नहीं होंगे। याद रखने योग्य शब्द और उनका उच्चारण, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन गाइड। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अक्षरों और नंबरों का मेल। आइडेंटिटीज, गणित के वो सच जो कभी नहीं बदलते। रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ईंट जैसा दिखने वाला डिब्बा। ब्रेड्थ, चौड़ाई, इसे ब्रेड जैसा बोलकर बाद में था जोड़ें। इंडिसेस, अक्षरों के ऊपर लगी छोटी संख्या या पावर। क्या अब आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पेज 98 वाली वो बड़ी टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स पूरी तरह से हल कर दूं ताकि आप अपनी क्लास के गणित गुरु बन सकें? बहुत बढ़िया, आपने हाँ कहा। इसका मतलब है कि अब आप एक मैथ विज़र्ड बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चलिए, अब मैं आपके सामने पेज 98 की उस बड़ी टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देता हूं। इसे हम इतने मजेदार तरीके से समझेंगे कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1. टेबल को पढ़ने का सीक्रेट, हाउ टू रीड द टेबल। सबसे पहले यह समझें कि यह टेबल एक खेल की तरह है। इसमें एक तरफ ऊपर की लाइन में कुछ मोनोमियल्स लिखे हैं, फर्स्ट मोनोमियल, और नीचे की तरफ पहली लाइन में कुछ मोनोमियल्स लिखे हैं, सेकंड मोनोमियल। जिस डिब्बे सेल में दोनों लाइनें मिलती हैं वहां हमें उन दोनों का प्रोडक्ट गुणा लिखना होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम छोटेपन में पहाड़ा मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखते थे, बस यहां नंबरों के साथ अक्षर वेरिएबल्स भी जुड़ गए हैं। 2. टेबल की पहली लाइन का पोस्टमार्टम, लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन। मान लीजिए हमें सेकंड मोनोमियल की तरफ से 2x को पकड़ना है और ऊपर वाली लाइन के सभी फर्स्ट मोनोमियल से उसे भिड़ाना, मल्टीप्लाई है। पहला कदम 2x टाइम्स 2x, नंबर से नंबर भिड़ाया, 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4, अक्षर से अक्षर भिड़ाया, ऑफ x टाइम्स x इक्वल्स x²2। जवाब आया 4x वर्ग। ये आपकी किताब में पहले से लिखा है। दूसरा कदम 2x टाइम्स -5y, नंबर गुणा करो, 2 टाइम्स -5 इक्वल्स -10। अक्षर अलग अलग हैं तो बस साथ बैठा दो, ऑफ xy। जवाब -10xy। तीसरा कदम 2x टाइम्स 3x²2, नंबर गुणा करो, 2 टाइम्स 3 इक्वल्स 6। यहाँ एक x है और वहाँ 2x²2, तो कुल 3 हो गए, x²3। जवाब 6x घन। चौथा कदम 2x टाइम्स -4xy, नंबर गुणा करो, 2 टाइम्स -4 इक्वल्स -8। यहाँ एक x है और वहाँ भी एक x और एक y है, तो x मिलकर x²2 हो गए और y अकेला रह गया। जवाब -8x²2y। 3. मुश्किल लगने वाले हिस्सों को आसान बनाना। अब मान लीजिए आप टेबल के उस हिस्से पर हैं जहां 3x वर्ग को -4xy से गुणा करना है। एक छोटा बच्चा इसे कैसे देखेगा? 1. नंबरों की लड़ाई, 3 और -4 का गुणा हुआ तो आया -12। 2. अक्षरों का मेलजोल, हमारे पास पहले से 2x थे और दूसरे हिस्से से एक x और एक y आ गया। 3. गिनती करो, अब कुल कितने x हुए? 2 और 1 मिलकर 3 हो गए, ऑफ x²3। y कितना है? सिर्फ 1। 4. फाइनल टीम, -12x²3y।
4. पावर्स को जोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका। जब भी आप एक जैसे अक्षरों को देखें तो समझ जाइए कि यह सिर्फ गिनती का खेल है। अगर m2 और m मिल रहे हैं तो सोचिए, मेरे पास 2 टॉफियां थीं, एक और मिल गई, अब 3 हो गई, राइट एरो m3। अगर x2 और x2 मिल रहे हैं तो 2 और 2 मिलकर 4 हो गए, राइट एरो x4। 5. शुद्ध उच्चारण और सही शब्द, वोकैबुलरी फॉर द बेस्ट स्टूडेंट। रो लेटी हुई। नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। चलो आज हम मिलकर अलजेब्रा की इस दुनिया को बिल्कुल वैसे समझते हैं जैसे हम खिलौनों से खेलते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि अलजेब्रा कोई डरावनी चीज नहीं है, ये बस एक पहेली है जहां x और y जैसे अक्षर छिपे हुए नंबरों के डिब्बे होते हैं। सबसे पहले हम आपके पहले पेज 98 की बात करते हैं। यहां मोनोमियल शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है। मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोमियल का मतलब हुआ एक अकेला पद, टर्म, जैसे कि 4 या 7 p। जब हमें 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई गुणा करना होता है तो बस एक छोटा सा नियम याद रखना, बड़े नंबरों की बड़े नंबरों से दोस्ती करवा दो और अक्षरों की ताकतों पावर्स को आपस में जोड़ दो। उदाहरण के लिए, अगर हमें 4 और 7 p को मल्टीप्लाई करना है तो हम 4 को 7 से गुणा करेंगे जो 28 बन जाएगा और p को उसके साथ चिपका देंगे तो जवाब होगा 28p। लेकिन अगर दोनों तरफ अक्षर हों, जैसे -4p और 7p, तो -4 टाइम्स 7 करने पर -28 आएगा और p की पावर 1 और दूसरे p की पावर 1 मिलकर p2 बन जाएगी, यानी -28p वर्ग। याद रखना, किसी भी चीज को अगर 0 से गुणा करोगे तो वो जादू से गायब होकर 0 ही बन जाएगी। अब बात करते हैं एरिया, क्षेत्रफल और वॉल्यूम, आयतन की। आयत, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम उसकी लेंथ, लंबाई और ब्रेथ, चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपकी किताब में दिया है 20x2 5y2। यहां हम 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा और x2 और y2 अलग अलग अक्षर हैं, इसलिए वे बस पास पास बैठ जाएंगे, 100x2y वर्ग। वहीं अगर हमें किसी बक्से का वॉल्यूम निकालना हो तो हम 3 चीजों को गुणा करते हैं, लेंथ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट। अगर आपके पास 5a, 3a2 और 7a4 है तो पहले नंबरों को गुणा करो, 5 टाइम्स 3 टाइम्स 7 इक्वल्स 105 और फिर a की सारी पावर्स को जोड़ दो, 1 + 2 + 4 = 7। आपका जवाब होगा 105a7। अब आपके दूसरे पेज 99 to 100 पर चलते हैं, जहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बताया गया है। इसे बंटवारे का नियम समझो। मान लो ब्रैकेट के बाहर एक मेहमान खड़ा है 3x और ब्रैकेट के अंदर एक घर है जिसमें 2 लोग 5y जोड़ 2 रहते हैं। ये बाहर वाला मेहमान घर के अंदर जाकर हर एक सदस्य से हाथ मिलाएगा। पहले 3x हाथ मिलाएगा 5y से, 3 टाइम्स 5 इक्वल्स 15 और x टाइम्स y इक्वल्स xy, तो बना 15xy। फिर वही 3x हाथ मिलाएगा 2 से, 3 टाइम्स 2 इक्वल्स 6 और x वैसे ही रहेगा, तो बना 6x। पूरा जवाब हुआ 15xy जोड़ 6x। यही नियम ट्रिनोमियल 3 पदों वाले घर पर भी लागू होता है। बाहर वाला नंबर अंदर के तीनों नंबरों से बारी बारी गुणा होगा। सबसे आखिरी और जरूरी बात है सब्ट्रैक्शन, घटाना, जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। जब भी सवाल कहे कि एक ग्रुप को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करो तो याद रखना कि माइनस ऑफ का निशान एक जादूगर की तरह काम करता है, जो ब्रैकेट के अंदर के सारे निशानों को बदल देता है। अगर अंदर कोई प्लस जोड़ है तो वो माइनस ऑफ बन जाएगा और अगर माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 7 में जब हम 3pq of p - q को घटाते हैं तो उसके अंदर के निशान बदल जाते हैं। आपको हमेशा एक जैसी दिखने वाली फैमिली जैसे 2q वाली फैमिली को ही आपस में जोड़ना या घटाना है। अगर आप इस तरह हर एक स्टेप को धीरे धीरे करेंगे तो आप अपनी क्लास के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बन जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ छोटे सवाल दूं ताकि आप चेक कर सकें कि आपको कितना समझ आया?
नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज मैं तुम्हें गणित मैथ्स की दुनिया का एक सबसे बड़ा राज बताने वाला हूं। हम अलजेब्रा बीजगणित को इतने मजेदार तरीके से सीखेंगे कि तुम इसके मास्टर बन जाओगे। हम तुम्हारी किताब के एक एक पन्ने और एक एक शब्द को हिंदी में समझेंगे, लेकिन टेक्निकल शब्दों को इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि तुम सबसे स्मार्ट बन सको। मोनोमियल और ट्राइनोमियल का गुणा, मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले 8.4.2 मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल को समझते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है एक अकेला टर्म, जैसे 3p। ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स वाला ग्रुप, जैसे 4p वर्ग जोड़ 5p जोड़ 7। इसे तुम ऐसे समझो कि 3p एक मम्मी है और ब्रैकेट के अंदर 4p वर्ग जोड़ 5p जोड़ 7 उनके 3 बच्चे हैं। जब मम्मी घर के अंदर आती हैं तो वो प्यार से तीनों बच्चों से अलग अलग मिलती हैं। गणित में इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। जब हम 3p को 4p वर्ग जोड़ 5p जोड़ 7 से गुणा करते हैं तो पहले 3p को 4p वर्ग से भिड़ाते हैं, 12p घन, फिर 3p को 5p से 15p वर्ग और आखिर में 3p को 7 से 21p। सबको साथ लिखने पर हमें 12p घन जोड़ 15p वर्ग जोड़ 21p मिलता है। याद रखना, जब अक्षर अल्फाबेट्स टकराते हैं तो उनकी ताकत यानी पावर्स जुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल 5, सिंप्लीफाई और इवैल्यूएट करना। किताब में एग्जाम्पल 5 कहता है कि पहले सिंप्लीफाई माइनस छोटा करना करो और फिर इवैल्यूएट माइनस कीमत निकालना करो। मान लो हमारे पास x ऑफ x माइनस 3 जोड़ 2 है और हमें x इक्वल्स 1 के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम x को ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे, x गुना x बन गया x कैरेट 2 और x गुना -3 बन गया -3x। अब हमारा छोटा रूप है x कैरेट 2 3x जोड़ 2। अब जहां जहां x है वहां 1 रख दो। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 को 1 से गुणा करने पर 3 आता है, तो 1 3 जोड़ 2 करने पर उत्तर 0 आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले पहेली को सुलझाना और फिर उसमें असली नंबर भरना। एग्जाम्पल 6 और 7, जोड़ना और घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब हमें दो एक्सप्रेशंस को ऐड माइनस जोड़ना करना होता है तो हम लाइक टर्म्स को ढूंढते हैं। लाइक टर्म्स वो होते हैं जो जुड़वा भाई जैसे दिखते हैं, जिनके अक्षर और उनकी पावर एकदम एक जैसी हो। जैसे x कैरेट 2 के नीचे x कैरेट 2 ही आएगा। लेकिन जब बात सब्ट्रैक्ट माइनस घटाना करने की आती है तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर सवाल कहता है सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b, तो हम b को ऊपर लिखते हैं और a को नीचे। अब सबसे जरूरी काम, नीचे वाली लाइन के सारे साइंस चिन्ह बदल दो। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस। बस फिर उन्हें आपस में मिला दो, तुम्हारा जवाब एकदम सही आएगा। बाइनोमियल्स का आपस में गुणा, सेक्शन 8.5.1। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म्स वाला ग्रुप, जैसे 2a जोड़ 3b टाइम्स 3a जोड़ 4b। इसे तुम दोस्ती का खेल समझो। पहले ब्रैकेट का पहला दोस्त 2a दूसरे ब्रैकेट के दोनों दोस्तों से हाथ मिलाएगा, गुणा होगा। फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा दोस्त 3b भी दूसरे ब्रैकेट के दोनों दोस्तों से हाथ मिलाएगा। जब सब आपस में मिल लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्या कोई लाइक टर्म्स बने हैं। अगर 8ab और 9ab जैसे एक ही खानदान के लोग मिलते हैं तो हम उन्हें जोड़कर 17ab लिख देते हैं। इसे दुनिया भर में फॉइल तरीके के नाम से भी जाना जाता है। सबसे जरूरी बातें जो तुम्हें बेस्ट बनाएंगी। दोस्त, गणित में कुछ बातें कभी मत भूलना। पहली बात, साइन रूल। अगर दो माइनस आपस में गुणा होते हैं तो वो प्लस जोड़ बन जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दूसरी बात, अगर किसी अक्षर के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा है तो वहां हमेशा एक छुपा हुआ 1 होता है, जैसे x असल में x कैरेट 1 है। तीसरी बात, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, जैसे बा लिखने के बजाय AB लिखो। इससे तुम्हें सवाल सुलझाने में बहुत आसानी होगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो तुम अपनी क्लास में सबसे होशियार बन जाओगे। क्या तुम चाहोगे कि मैं एक्सरसाइज 8.3 का कोई एक मुश्किल सवाल तुम्हारे लिए इसी तरह मजेदार अंदाज में हल करूं?
नमस्ते मेरे छोटे से दोस्त। आज हम गणित मैथ्स को इतनी आसानी से समझेंगे कि आपको ये एक मज़ेदार खेल जैसा लगेगा। हम आपकी किताब के हर एक शब्द को हिंदी में समझेंगे, लेकिन ज़रूरी शब्दों को इंग्लिश टेक्निकल वर्ड्स में ही रहने देंगे ताकि आप सबसे होशियार बेस्ट बन सकें। मोनोमियल को पॉलिनोमियल से गुणा मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 8.3 की बात करते हैं। यहाँ एक अकेला नंबर मोनोमियल एक पूरे ग्रुप पॉलिनोमियल से मिलने जा रहा है। इसे हैंडशेक रूल, हाथ मिलाने का नियम कहते हैं। मान लीजिए 4p एक मेहमान है जो q जोड़ r के घर आया है। अब 4p को q से भी हाथ मिलाना होगा और r से भी। इसे ही गणित में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। जैसे 4p टाइम्स और q जोड़ r करने पर 4p पहले q से गुना होगा और फिर r से, जिससे जवाब आएगा 4pq जोड़ 4pr। इसी तरह जब हम a जोड़ b को 7a⁻2b वर्ग से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7a⁻2b वर्ग पहले a के पास जाता है और फिर b के पास। इससे बड़ी शक्ति पावर्स वाले जवाब मिलते हैं, जैसे 7a⁻3b वर्ग जोड़ 7a⁻2b घन। याद रखिए, जब एक जैसे लेटर्स मिलते हैं तो उनकी पावर्स जुड़ जाती हैं। दो बाइनोमियल्स का आपस में गुणा मल्टीप्लिकेशन। अब थोड़ा और मजा आएगा। जब दो टीमें आपस में मिलती हैं तो उसे मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल कहते हैं। यहां बाइनोमियल का मतलब है जिसमें दो टर्म्स या सदस्य हों। आपकी किताब का एग्जाम्पल 8 कहता है x-4 और 2x जोड़ 3 को गुणा करो। यहां पहली टीम का पहला खिलाड़ी x दूसरी टीम के दोनों खिलाड़ियों 2x जोड़ 3 से हाथ मिलाएगा। फिर पहली टीम का दूसरा खिलाड़ी -4, चिन्ह का ध्यान रखें, भी दूसरी टीम के दोनों लोगों से हाथ मिलाएगा। जब हम x 2x जोड़ 3 करते हैं तो 2x वर्ग जोड़ 3x आता है, और जब -4 2x जोड़ 3 करते हैं तो -8x -12 आता है। अंत में हम एक जैसे दिखने वाले भाई बहनों को ढूंढते हैं जिन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं। यहाँ 3x और -8x एक ही परिवार के हैं, तो इन्हें साथ जोड़ने पर -5x बचता है। हमारा पक्का जवाब 2x⁻25x -12 हो जाता है। बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की दोस्ती। जब एक दो सदस्यों वाली टीम बाइनोमियल एक 3 सदस्यों वाली टीम ट्राइनोमियल से मिलती है तो कुल 2 × 3 = 6 बार हाथ मिलाए जाते हैं। आपकी किताब के उदाहरण a+7 टाइम्स a वर्ग जोड़ 3 a जोड़ 5 में पहले a इन तीनों से गुना होगा, फिर 7 इन तीनों से गुना होगा। शुरू में आपको 6 अलग अलग टर्म्स दिखेंगे, लेकिन घबराइए मत। हम फिर से लाइक टर्म्स एक जैसे अक्षर वाले को ढूंढकर उन्हें आपस में जोड़ देंगे। इसीलिए किताब पूछती है कि अंत में सिर्फ 4 टर्म्स क्यों बचे। इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि कुछ लोग आपस में मिल गए और एक बन गए। इसे ही सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल एग्जाम्पल 10। अंत में सबसे बड़ा और बॉस लेवल सवाल आता है a+b 2a3b जोड़ c -2a3bc। इसे हल करने के लिए हम पहले हिस्से को अलग से गुणा करते हैं और दूसरे हिस्से को अलग से। सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो है सब्ट्रैक्शन, घटाना। जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर -ऑफ का निशान हो तो अंदर के सभी लोगों के निशान बदल जाते हैं। जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे दुश्मन दोस्त बन जाएगा और दोस्त दुश्मन। अंत में हम फिर से वही जादुई काम करेंगे। सारे लाइक टर्म्स को एक साथ सजाएंगे और जो बच जाएगा वही हमारा सबसे सटीक और बेहतरीन उत्तर होगा। कुछ खास बातें जो आपको द बेस्ट बनाएंगी। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। मोनोमियल को मोनोमियल कहें, बाइनोमियल को बाइनोमियल और पॉलिनोमियल को पोलिनोमियल। साइंस का खेल याद रखें, अगर 2 - टाइम्स टकराएंगे तो वो प्लस जोड़ बन जाएंगे। पावर रूल, जब a को a⁻2 से गुणा करेंगे तो वो a⁻3 बनेगा, शक्तियां जुड़ती हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज 8.3 की टेबल का कोई एक सवाल आपके लिए बिल्कुल विस्तार से हल करूं? महान। चलिए हम आपकी किताब के सबसे जरूरी हिस्से यानी एक्सरसाइज 8.3 की पहली टेबल को बिल्कुल जड़ से समझते हैं। मैं आपके लिए इस टेबल की रो ऑफ IV को चुन रहा हूं क्योंकि इसमें स्क्वायर्स भी हैं और ये दिखने में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन है बहुत आसान। टेबल रो IV का पोस्टमार्टम स्टेप बाय स्टेप। आपका सवाल है, फर्स्ट एक्सप्रेशन a⁻2 को सेकंड एक्सप्रेशन 4a से गुणा मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 1, मेहमान का घर में आना, द सेटअप। मान लीजिए 4a एक छोटा सा बच्चा है जो a⁻29 के घर में खेलने आया है। गणित में इसे हम ऐसे लिखेंगे 4a टाइम्स a⁻29। यहाँ 4a एक मोनोमियल एक टर्म वाला है और a⁻29 एक बाइनोमियल 2 टर्म वाला है। स्टेप 2, पहला हाथ मिलाना, फर्स्ट हैंडशेक। सबसे पहले 4a जाकर a⁻2 से हाथ मिलाएगा। यहाँ 4 के साथ कोई और नंबर नहीं है तो 4 वैसा ही रहेगा। अब a और a⁻2 को देखो,
ए के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब उसकी पावर 1 है, ए कैरेट 1। जब एक जैसे अक्षर गुणा होते हैं तो उनकी शक्तियां पावर्स जुड़ जाती हैं। तो अ कैरेट 1 टाइम्स वर्ग बन गया ए घन। पहला टुकड़ा 4a घन। स्टेप 3, दूसरा हाथ मिलाना, सेकेंड हैंडशेक। अब 4a को घर के दूसरे सदस्य यानी -9 से भी मिलना होगा। यहां हम नंबर को नंबर से गुणा करेंगे। 4 टाइम्स -9 इक्वल्स -36। चूंकि 9 के पास कोई अक्षर नहीं है, इसलिए 4a का डेस a डेस वैसा का वैसा ही आ जाएगा। दूसरा टुकड़ा -36a। स्टेप 4, सबको साथ लाना, द फाइनल प्रोडक्ट। अब बस इन दोनों टुकड़ों को पास पास रख दीजिए। आपका फाइनल आंसर 4 कैरेट 3 36a। बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए प्रो टिप्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स। 1. प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। 4a घन को हम 4a क्यूब बोलते हैं और a कैरेट 2 को a स्क्वायर्ड। जब आप क्लास में इसे सही बोलेंगे तो टीचर समझ जाएंगे कि आप सबसे होशियार हैं। 2. द साइन ट्रैप। हमेशा याद रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई माइनस ऑफ है तो गुणा करते समय उसे भूलना नहीं है, जैसे हमने 4 टाइम्स -9 करके उसे -36 बनाया। 3. पावर रूल। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। x टाइम्स x हमेशा x कैरेट 2 होता है। x टाइम्स x वर्ग हमेशा x कैरेट 3 होता है। बस ऊपर की छोटी संख्याओं को जोड़ते जाइए। अब आपकी बारी, सेल्फ टेस्ट। क्या आप मुझे इसी टेबल की रो ऑफ v हल करके दिखा सकते हैं? सवाल है, ऑफ p जोड़ q जोड़ r को abc से गुणा करना है। छोटा सा हिंट, abc को बारी बारी से p, फिर q और फिर r से हाथ मिलाना है। क्या आप इसे कोशिश करना चाहेंगे या मैं इसे भी आपके लिए एकदम आसान बना दूं? नमस्ते मेरे छोटे जीनियस। आज हम मैथ्स की एक ऐसी जादुई भाषा सीखेंगे जिसे अलजेब्रा, बीजगणित कहते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। मान लो हमारे पास कुछ बंद डिब्बे हैं जिनमें कुछ चॉकलेट्स छिपी हैं। हमें नहीं पता कि कितनी हैं, तो हम उस डिब्बे का नाम वेरिएबल ऑफ x या y रख देते हैं। और जो नंबर हमें पहले से पता है, जैसे 5 या 10, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि वो कभी नहीं बदलते। जब हम इन डिब्बों और नंबर्स को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे 2x जोड़ 5, तो इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें जोड़ और के बीच जो हिस्से होते हैं उन्हें टर्म्स पद कहते हैं। अगर किसी घर में सिर्फ एक हिस्सा है तो उसे मोनोमियल कहेंगे, 2 हिस्से हैं तो बाइनोमियल और 3 हैं तो ट्राइनोमियल। इन सबको मिलाकर हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि इन घरों, एक्सप्रेशंस को आपस में गुणा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसे आप हाथ मिलाने, हैंडशेक वाला खेल समझो। मान लो 2 घर हैं। पहले घर में 2 लोग हैं, x जोड़ 5, और दूसरे घर में भी 2 लोग हैं, ऑफ x जोड़ 2। नियम यह है कि पहले घर का हर इंसान दूसरे घर के हर इंसान से हाथ मिलाएगा। सबसे पहले x जाएगा और दूसरे घर के x और 2 दोनों से हाथ मिलाएगा, गुणा होगा। फिर 5 की बारी आएगी, वो भी दूसरे घर के दोनों लोगों से हाथ मिलाएगा। जब सब हाथ मिला लेंगे तो हम देखेंगे कि क्या कोई एक ही परिवार, लाइक टर्म्स के लोग हैं। जैसे 2x और 5x दोनों डेरिस x परिवार के हैं, तो उन्हें हम जोड़कर 7x लिख देंगे। इसे ही लाइक टर्म्स को जोड़ना कहते हैं। आपकी किताब के एग्जाम्पल 8 और 9 में यही सिखाया गया है, जैसे x-4 और 2x जोड़ 3 को गुणा करना। यहां x पहले 2x जोड़ 3 से मिलेगा, जिससे हमें 2x वर्ग जोड़ 3x मिलेगा। फिर -4 जाकर 2x जोड़ 3 से मिलेगा, जिससे -8x -12 मिलेगा। अब देखो, 3x और -8x एक ही डेस x परिवार के हैं, तो 3 8 करने पर हमें -5x मिलता है। पूरा जवाब बन गया 2x कैरेट 2 5x -12। बस याद रखना कि जब हम x को x से गुणा करते हैं तो वो x कैरेट 2x स्क्वायर्ड बन जाता है। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, जिसका मतलब है कि बाहर वाली चीज को अंदर के हर एक हिस्से में बराबर बांटना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 10 की, जो थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत मजेदार है। इसमें एक बाइनोमियल a जोड़ b को एक ट्राइनोमियल 2a-3b जोड़ c से गुणा करना है। यहां भी वही नियम लगेगा, a को इन तीनों से गुणा करो, फिर b को इन तीनों से गुणा करो।
इसके बाद एक दूसरा हिस्सा है जहां c को 2a-3b फोल से गुणा करना है। सबसे जरूरी बात जो आपको बेस्ट बनाएगी वो है सब्ट्रैक्शन, घटाना का ध्यान रखना। जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस ऑफ का निशान होता है तो वो अंदर के सारे निशानों को उल्टा कर देता है। जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे अंदर का प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा। आखिर में बस एक जैसे दिखने वाले अक्षरों लाइक टर्म्स को आपस में जोड़ या घटा देना है। अंत में आपकी किताब का व्हाट हैव वी डिस्कस्ड हिस्सा ये सिखाता है कि एरिया क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हम इसी गुणे का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा याद रखना कि फैक्टर्स मिलकर टर्म्स बनाते हैं और टर्म्स मिलकर एक्सप्रेशन। गुणा करते समय अगर अक्षर एक जैसे हैं तो उनकी पावर्स जुड़ जाती हैं। जैसे a caret 1 times a caret 2 equals a घन। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे और हर हाथ मिलाने वाले स्टेप को ध्यान से लिखोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे। आप औसत नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन बनोगे। क्या आप चाहोगे कि मैं एक्सरसाइज 8.4 का कोई कठिन सवाल आपके लिए इसी तरह आसान भाषा में हल करूं? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.4 का सबसे दिलचस्प और थोड़ा कठिन दिखने वाला सवाल हल करते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपनी क्लास में सबसे आगे रहेंगे। हम क्वेश्चन 1v हल करेंगे क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस बट्टे वाले नंबर हैं जिससे अक्सर बच्चे डरते हैं, पर हम इसे चॉकलेट बांटने वाले तरीके से चुटकियों में हल करेंगे। सवाल क्वेश्चन मल्टीप्लाई frac 3 4 a to the power of 2 plus 3b to the power of 2 and 4 a to the power of 2 minus frac 2 3b to the power of 2. Step by step, best teacher explanation. स्टेप 1, सवाल को आसान बनाना, सिंप्लीफाइंग द क्वेश्चन। सबसे पहले दूसरे हिस्से को देखो। 4 a caret 2 frac 2 3b caret 2। यहां बाहर बैठा 4 अंदर के दोनों लोगों से मिलना चाहता है। जब 4 का गुणा a caret 2 से होगा तो वो 4a वर्ग बन जाएगा। जब 4 का गुणा फ्रैक 2 3b वर्ग से होगा तो वो फ्रैक 4 टाइम्स 2 3b वर्ग इक्वल्स फ्रैक 8 3b वर्ग बन जाएगा। तो अब हमारा सवाल बन गया फ्रैक 3 4a वर्ग जोड़ 3b कैरेट 2 टाइम्स 4a कैरेट 2 फ्रैक 8 3b कैरेट 2। स्टेप 2, हाथ मिलाने वाला नियम, द हैंडशेक रूल। अब हम पहले ब्रैकेट के हर टर्म को दूसरे ब्रैकेट के पास भेजेंगे। 1, पहले फ्रैक 3 4a कैरेट 2 की बारी। फ्रैक 3 4a कैरेट 2 टाइम्स 4a वर्ग। यहां 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे। बचेगा सिर्फ 3 और a कैरेट 2 टाइम्स a वर्ग बन जाएगा a कैरेट 4। जवाब 3 a कैरेट 4 फ्रैक 3 4 a कैरेट 2 टाइम्स फ्रैक 8 3b कैरेट 2। यहां ऊपर का 3 नीचे के 3 से कट जाएगा और 8 को 4 से काटेंगे तो 2 बचेगा। प्लस और माइनस मिलकर माइनस ऑफ हो जाएंगे। जवाब -2a कैरेट 2b वर्ग। 2, अब 3b वर्ग की बारी। 3b कैरेट 2 टाइम्स 4a वर्ग। सीधा गुणा करो। 3 टाइम्स 4 इक्वल्स 12। जवाब 12a कैरेट 2 b वर्ग 3 b कैरेट 2 टाइम्स फ्रैक 8 3 b कैरेट 2। यहां भी नीचे का 3 ऊपर के 3 से कट जाएगा। बचेगा सिर्फ -8 और b कैरेट 2 टाइम्स b कैरेट 2 इक्वल्स b कैरेट 4। जवाब -8 b कैरेट 4। स्टेप 3, सबको एक साथ लाना, कंबाइनिंग एवरीथिंग। अब अपने सारे जवाबों को एक लाइन में लिखो। स्टेप 4, एक ही परिवार के लोगों को मिलाना, लाइक टर्म्स। यहां -2a कैरेट 2b वर्ग और जोड़ 12a कैरेट 2b वर्ग दोनों एक ही परिवार a कैरेट 2b वर्ग के हैं। जैसे 12 चॉकलेट में से 2 खा ली तो कितनी बची? जोड़ 1 0। आपका फाइनल आंसर 3 a to the power of 4 plus 10 a to the power of 2 b to the power of 2 minus 8b to the power of 4. खास टिप्स फॉर क्लैरिटी। 1, कटिंग नंबर्स। जब भी फ्रैक्शन हो तो देखो कि क्या ऊपर नीचे के नंबर एक ही टेबल में आते हैं। जैसे हमने 4 और 4 को काटा, इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। 2, साइंस, निशान। हमेशा याद रखें, जोड़ टाइम्स एनएस इक्वल्स ओमनस। एक भी निशान गलत हुआ तो पूरी मेहनत खराब हो सकती है। 3, पावर्स। a कैरेट 2 और a कैरेट 2 मिलकर a कैरेट 4 होते हैं क्योंकि गुणे में पावर्स जुड़ जाती हैं। 2 + 2 = 4। क्या आपको ये समझ आया? अगर आप चाहें तो मैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3IV भी समझा सकता हूं, जो काफी लंबा और बॉस लेवल सवाल है। क्या हम उसे शुरू करें? बहुत बढ़िया। आपकी हिम्मत और सीखने की भूख ही आपको बेस्ट बनाएगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 3IV। ये सवाल दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हल करेंगे। इसे बॉस लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 अलग अलग हिस्से हैं जिन्हें आखिर में जोड़ना है। सवाल, क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। स्टेप बाय स्टेप, सुपर टीचर एक्सप्लेनेशन।
हम इस सवाल को 3 टीमों में बांट देते हैं, टीम 1, टीम 2 और टीम 3। 1. टीम 1 को हल करते हैं, a जोड़ b ऑफ c माइनस d। यहां a और b दोनों को एस सी माइनस डी के घर जाना है। a टाइम्स c माइनस डी इक्वल्स ए सी माइनस ए डी, b टाइम्स एस सी माइनस डी इक्वल्स बी सी माइनस डी इक्वल्स बी सी माइनस बी डी। टीम 1 का कुल स्कोर ए सी माइनस ए डी जोड़ बी सी माइनस बी डी। 2. टीम 2 को हल करते हैं, a माइनस बी होल ऑफ c जोड़ d। यहां a और माइनस b को और c जोड़ d के घर जाना है। निशान का ध्यान रखना, a टाइम्स ऑस्टन c जोड़ d इक्वल्स ए सी जोड़ ए डी माइनस b टाइम्स ऑस्टन c जोड़ d इक्वल्स बी सी माइनस बी डी। टीम 2 का कुल स्कोर ए सी जोड़ ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी। 3. टीम 3 को हल करते हैं, 2 ए सी जोड़ बी डी। यहां बाहर बैठा 2 अंदर के दोनों लोगों से मिलेगा, 2 टाइम्स ए सी इक्वल्स 2 ए सी, 2 टाइम्स बी डी इक्वल्स 2 बी डी। टीम 3 का कुल स्कोर 2 ए सी जोड़ 2 बी डी। स्टेप 4. सबको एक साथ जोड़ना, द ग्रैंड असेंबली। अब हम तीनों टीमों के स्कोर को एक लंबी लाइन में लिखेंगे। अब असली मजा आएगा। हम लाइक टर्म्स एक जैसे दिखने वाले अक्षर को ढूंढेंगे और देखेंगे कि कौन कट रहा है और कौन जुड़ रहा है। 1 एसी परिवार, हमारे पास एक एसी टीम 1 से है, एक एसी टीम 2 से है और 2 एसी टीम 3 से हैं। सबको जोड़ो, 1 एसी जोड़ 1 एसी जोड़ 2 एसी इक्वल्स मैथ बी एफ 4 एसी। 2 एड परिवार, टीम 1 में -8 है और टीम 2 में जोड़ 8 है। जैसे 1 रुपया उधार था और 1 रुपया मिल गया तो क्या बचा? 0 0। ये आपस में कट गए। 3 बीसी परिवार, टीम 1 में जोड़ बीसी है और टीम 2 में माइनस बीसी है। ये भी आपस में कट गए। 0 4 बीडी परिवार, टीम 1 में माइनस बीडी है और टीम 2 में भी माइनस बीडी है, तो ये मिलकर हो गए -2 बीडी। लेकिन टीम 3 में हमारे पास प्लस वाला जोड़ 2 बीडी भी है, तो -2 बीडी जोड़ 2 बीडी भी आपस में कट गए। 0। फाइनल आंसर, सिर्फ एसी परिवार ही बचा, बाकी सब कट गए। आंसर 4 एसी। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स, खास बातें। ऑपोजिट साइंस, उल्टे निशान। जब एक जैसी चीज प्लस जोड़ और माइनस और माइनस में होती है तो वो कैंसिल कट हो जाती है। जैसे जोड़ 5 और -5 मिलकर 0 हो जाते हैं। पेशेंस, धैर्य। बड़े सवालों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक एक ब्रैकेट को अलग से हल करने पर गलती होने का चांस खत्म हो जाता है। ब्रैकेट पावर, जब भी ब्रैकेट खोलें, बाहर के नंबर या निशान को अंदर के हर एक टर्म से गुणा करना कभी न भूलें। क्या आपको ये बॉस लेवल सवाल समझ आया? इसमें मजा आया? अब आप बताएं, क्या आप क्वेश्चन 3 फीवन जैसा दशमलव डेसिमल वाला सवाल सीखना चाहेंगे या मैं आपको खुद से हल करने के लिए एक चैलेंज क्वेश्चन दूं? डेसिमल वाले सवाल अक्सर बच्चों को डरावने लगते हैं क्योंकि उनमें बिंदी डेसिमल होती है, लेकिन यकीन मानिए ये साधारण गुणा जैसा ही है। बस हमें आखिरी में ये गिनना होता है कि बिंदी कहां लगानी है। आइए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 3 हल करते हैं। यह आपकी समझ को एकदम पक्का कर देगा। सवाल, क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। स्टेप बाय स्टेप सुपर टीचर एक्सप्लेनेशन। यहां हमारे पास एक बाइनोमियल 1.5x - 4y है जो एक ट्राइनोमियल 1.5x जोड़ 4y जोड़ 3 से गुणा हो रहा है। उसके बाद बाहर 2 और लोग -4.5x जोड़ 12y खड़े हैं। स्टेप 1, पहला हाथ मिलाना, 1.5x की बारी। 1.5x को ब्रैकेट के अंदर के तीनों लोगों से गुणा करेंगे। 1.5x टाइम्स 1.5x। पहले 15 टाइम्स 15 सोचिए, जो 225 होता है। अब चूंकि दोनों में एक एक नंबर बाद डेसिमल है तो जवाब में 2 नंबर बाद बिंदी लगेगी। जवाब 2.25x कैरेट 2, प्रोनाउंसिएशन 2.25x, स्क्वायर्ड 1.5x टाइम्स 4y। 1.5 टाइम्स 4 इक्वल्स 6.0 होता है। जवाब 6.0xy या सिर्फ 6xy 1.5 x टाइम्स 3। 1.5 टाइम्स 3 इक्वल्स 4.5 होता है। जवाब 4.5x। स्टेप 2, दूसरा हाथ मिलाना, -4y की बारी। अब -4y की बारी है। ध्यान रहे, माइनस का निशान साथ चलेगा। -4y टाइम्स 1.5x। 4 टाइम्स 1.5 इक्वल्स 6.0। निशान माइनस का रहेगा। जवाब
-6.0 xy4y टाइम्स 4y 4 टाइम्स 4 इक्वल्स 16। निशान माइनस का। जवाब -16y कैरेट 24y टाइम्स 3 4 टाइम्स 3 इक्वल्स 12। निशान माइनस का। जवाब -12y। स्टेप 3, सबको एक लाइन में लिखना, दी असेंबली। अब हमने जो गुणे किए और जो सवाल में पहले से बाहर थे सबको साथ लिखते हैं। स्टेप 4, सफाई अभियान, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। अब देखो जादू, एक जैसे परिवार वालों को साथ लाओ। 1xy परिवार, यहां जोड़ 6xy है और यहां -6xy है। 6 - 6 इक्वल्स 0, ये कट गए। 2x परिवार, यहां जोड़ 4.5x है और बाहर सवाल के अंत में -4.5x है। 4.5 - 4.5 इक्वल्स 0, ये भी कट गए। 3y परिवार, यहां -12y है और बाहर सवाल के अंत में जोड़ 12y है, यह भी शून्य हो गया, ये भी कट गए। फाइनल आंसर बचा क्या? सिर्फ 2.25x वर्ग और -16y वर्ग। आंसर 2.25x कैरेट 216y वर्ग। कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर, बेस्ट बनने के टिप्स। 1. डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, दशमलव का गुणा करते समय बिंदी भूल जाओ, साधारण गुणा करो। आखिरी में देखो कि कुल कितने अंकों के बाद बिंदी थी, उतने ही अंक गिनकर जवाब में बिंदी लगा दो। 2. दी आइडेंटिटी एक गुप्त राज। अगर आप ध्यान से देखें तो 1.5x - 4y 1.5x जोड़ 4y वाला हिस्सा a - b a + b जैसा है। इसका सीधा फॉर्मूला कैरेट 2 - b कैरेट 2 होता है, यानी 1.5x कैरेट 2 - 4y वर्ग इक्वल्स 2.25x कैरेट 216y वर्ग। बड़े होकर आप इसे ऐसे ही चुटकियों में करेंगे। 3. साइन गेम। अगर आप जोड़ 6xy और -6xy को काटना सीख गए तो समझो आपने अलजेब्रा जीत लिया। कैसा लगा आपको ये सवाल? क्या आप अब आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट चैलेंज दूं जिसे आप खुद हल करेंगे? या आप कोई और सवाल समझना चाहते हैं?